दोस्तों हमारी दुनिया में वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा रिच कंट्रीज भी हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। स्क्रीन पर दिखने वाली इमेज में जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, ये है ऑस्ट्रेलिया। दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स में से सबसे छोटा मगर वो इकलौता कॉन्टिनेंट जिसको सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री कंट्रोल करती है। ऑस्ट्रेलिया एरिया के हिसाब से दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है, मगर इसकी टोटल आबादी हमारे दिल्ली की आबादी से भी कम है। अगर दोस्तों हम ये कहें कि 95% ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से बिना आबादी वाला खाली इलाका है, तो ये बात कहीं से भी शक व शुबा वाली भी नहीं हो सकती और गलत भी नहीं हो सकती। बाकी दुनिया के कंटिनेंट से कट ऑफ इसके बीच में बहुत सारे रेगिस्तान भी मौजूद हैं और यही रेगिस्तान अपने अंदर बहुत सारे राज दफन किए हुए हैं, बहुत सारे राज छुपाए हुए हैं। अमेरिका की मिस्टीरियस बेसिस की जब भी कभी दोस्तों बात होती है, तो दोस्तों आप कभी भी सर्च करेंगे या आप सुने होंगे तो एरिया 51 का नाम जरूर आता है। लेकिन अगर CIA की बात करें तो उसकी सीक्रेट बेसिस जो है उसमें तो ये एक समुद्र में कतरे के माफिक दिखाई देता है, यानी एक बहुत ही छोटा हिस्सा दिखाई देता है। और इस रेगिस्तान के बीच में अमेरिका की सबसे बड़ी फॉरेन मिलिट्री है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग ही जानते हैं। और दोस्तों यही वो बेस है जहाँ से अमेरिका जैसी पावरफुल कंट्री पूरी दुनिया पर नजर रखता है। और ना सिर्फ दोस्तों यही, बल्कि वियतनाम वॉर से लेकर अफगानिस्तान के वॉर में या फिर इराक वॉर में भी इस बेस का एक बहुत बड़ा रोल गुजरा है। अब दोस्तों सबके जहन में यही सवाल आता है कि ये बेस आखिर कैसी बनी और इसका पर्पस क्या है, और अमेरिका आखिर इस जगह के जरिए कैसे पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों उसके लिए आपको बस करना इतना है कि इस वीडियो को एंड तक आखिर तक मुकम्मल जरूर देखना है। दोस्तों हिस्ट्री के हिसाब से दुनिया की तमाम तर सुपर पावर्स जो हैं वो हमेशा से अपने ट्रेड रूट्स को, यानी कि अपने व्यापार के जो रूट्स हैं, जो एरियाज हैं, जो वेज हैं, उनको प्रोटेक्ट करने और दूसरे दुनिया की ताकतों पर नजर रखने और दूसरी किंगडम्स को कंकर करने के लिए शुरू से ही फौजी छावनी या कह लीजिए मिलिट्री बेसिस बनाती हुई आई है। रोमन्स एम्पायर की अगर बात करें तो रोमन्स उस दौर में अपने ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने व्यापारिक क्षेत्र की हिफाजत करने के लिए आउटपोर्ट्स और किले बनाया करते थे, जिन्हें उनके हिसाब से कैस्ट्रा कहा जाता था। दोस्तों डिक्लासिफाइड की एक बहुत बड़ी रिसर्च के मुताबिक 19वीं सदी में ब्रिटिश एम्पायर्स की 42 देशों में 145 मिलिट्री बेसिस थी, जिसकी वजह से उसने पूरी दुनिया का कंट्रोल हासिल कर लिया था। और तकरीबन दोस्तों ब्रिटिश एम्पायर की हुक्मरानी की बात करें, उनके शासन की बात करें तो 400 साल के लगभग ब्रिटिश एम्पायर ने राजपाट किया था, हुक्मरानी की थी। और दोस्तों कुछ ऐसी ही पोजीशन आज के इस दौर में अमेरिका की भी है। ये बेस जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, ये 1970 के दौर में कोल्ड वॉर के दरमियान बनी थी, जिसमें अब तकरीबन 800 लोग काम करते हैं। अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया के शहर एलिस स्प्रिंग से 10 मिनट की ड्राइव करके अगर साउथ वेस्ट पर जाते हैं, तो आपको ऐसे वार्निंग साइंस नजर आना शुरू हो जाएंगे, जहां पर लिखा होगा नो थ्रो रोड, ऑफिशियली एंट्री ओनली, नो फोटोग्राफी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन, टर्न अराउंड नाउ। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे। और इन साइंस से आगे एक टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस जॉइंट बेसिस है, जो अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो दोनों ही मिलकर चलाते हैं। और दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है पाइन गैप, या कह लीजिए इस बेस का नाम है। इस बेस के ऑफिशियल कोड में प्रोजेक्ट है रेनफॉल। और दोस्तों इस रेनफॉल प्रोजेक्ट के पीछे एक बहुत ही राज वाली मिस्टीरियस रहस्यमय स्टोरी भी है, जिसके लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे यानी 1960s में जाना होगा। 1960 में अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वॉर में काफी शिद्दत आ चुकी थी और दोनों ही कंट्रीज ने जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस और सर्विलेंस के लिए इंटेलिजेंट सैटेलाइट्स स्पेस में लॉन्च करना शुरू कर दिया था। इन सैटेलाइट का जो पर्पस था वो असल में ये था कि दूर बैठकर भी ये दोनों देश अपने दुश्मनों और खास तौर पर एक दूसरे पर नजर रख सकें। अब अमेरिका की बात की जाए तो वो इन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए कहीं पर भी अपना बेस बना सकता था, मगर उसने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को ही चुना। अब आखिर उसने ऑस्ट्रेलिया को क्यों चुना, इसके पीछे बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं और फैक्टर हैं। क्योंकि सबसे पहला फैक्टर था ऑस्ट्रेलिया का बाकी दुनिया से कट ऑफ होना, और फिर ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने की वजह से ये बेस किसी भी जासूसी करने वाली स्पाई शिप से इतनी ज्यादा दूर थी कि सैटेलाइट सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करना भी तकरीबन नामुमकिन था। दूसरा फैक्टर ये था कि ये जो बेस थी वो किसी ऐसी जगह पर ही बन सकती थी जहाँ पर आसपास के पहाड़ या आसपास के टीले 6 डिग्री से ज्यादा ना हो।
ताकि ईस्ट और वेस्ट में मौजूद सैटेलाइट स्टेशंस के साथ जबरदस्त कनेक्टिविटी कायम रहे और इसी के थ्रू फिर इंडिया से लेकर चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया तक की निगरानी करना इनके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाए। और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के इस बेस की डिसीजन बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। 1966 यानी कि 1966 में ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन गवर्नमेंट ने जॉइंट इंटेलिजेंस की ट्रीटी थी वो साइन की और फिर 1970 में ये बेस एस्टेब्लिश भी हो गई। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये बेस भी सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही है एक बहुत बड़े इंटेलिजेंस अलायंस का, जिसका नाम है फाइव आइज। दोस्तों अगर हम बात करें तो फाइव आइज दरअसल गोरी चमड़ी वाले यानी गोरे लोगों के 5 मुल्क 5 कंट्रीज के दरमियान एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है, जिसमें अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं। और दोस्तों आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये अलायंस वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान शुरू हो गया था और फिर 1970 में पाइन गैप के आने के बाद एक जबरदस्त इंटेलिजेंट शेयरिंग मैकेनिज्म बन गया, जिसके जरिए ये 5 देश एक दूसरे के साथ टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस शेयर करना शुरू हो गए। इस अलायंस की कवरेज अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट और फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हमारा हिंदुस्तान, चाइना और रशिया से लेकर नॉर्थ कोरिया तक है। पूरे एशिया, रशिया और नॉर्थ कोरिया की सारी के सारी इंटेलिजेंस इसी पाइन गैप बेस के थ्रू ही की जा सकती है और होती भी है। और इसी टॉप इंटेलिजेंस ने CIA को दुनिया भर में नंबर 1 स्पाई एजेंसी बना दिया है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं यहीं पर एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट भी आ जाता है कि पाइन गैप शायद इतनी भी ज्यादा सिक्योर, इतनी भी ज्यादा सीक्रेट नहीं और रशियन एजेंसीज की ऑलरेडी इस पर काफी नजरें टिकी हुई है। और दोस्तों इस चीज का सबसे पहले पता जब चला जब रशिया ने यूक्रेन पर अचानक से हमला किया, तो बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन डिफेंस एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दे दी कि पाइन गैप पर न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है, क्योंकि चाइना और रशिया इस बेस पर डायरेक्ट अटैक करने की कैपेबिलिटी और ताकत अच्छी तरह से हासिल भी कर चुके हैं। और दोस्तों इस बेस के बारे में काफी सारी मिस्टीरियस बातें भी मशहूर हैं, क्योंकि दोस्तों इस पूरे एरिया में 18 किलोमीटर तक किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। 2016 में एलिस टाउन के कुछ लोगों ने ये क्लेम कर दिया था कि उन्होंने पाइन गैप के आसपास UFO को उड़ते हुए देखा था। इस क्लेम को कभी भी वेरीफाई नहीं किया जा सका और ये बात उसके बाद भी न्यूज में ही दबकर रह गई। सुपर पावर के एजेंडा के लिए अपनी जमीन देने का जो अंजाम है वो पाकिस्तान जैसा मुल्क अभी तक भुगत रहा है। और दोस्तों इसी बेस की वजह से ऑस्ट्रेलिया के लिए आने वाले फ्यूचर में क्या बहुत सारे खतरे होंगे, क्या भयानक खतरे होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल SK नेटवर्क को फॉलो करें और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।